हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द ट्री दैट लिव्ड फॉर अदर्स। पेड़ जो दूसरों के लिए जिया। द ट्री दैट लिव्ड फॉर अदर्स। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वर टू ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर आया है, ये डमी सब्जेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। वर, वर ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे वर आया है और यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब नहीं है। टू ट्रीज ये नाउन है, यानी कि दो पेड़। इन यानी कि में, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, एक जंगल। There were two trees in a jungle. एक जंगल में दो पेड़। One tree was very generous in sharing its fruits with birds and other creatures. One tree यानी कि एक पेड़, was यानी कि था, थी, थे। सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। हाँ, सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस ये दो तरीके के होते हैं। एक तो मेन वर्ब को लेकर बनाया जाता है और दूसरा यानी कि हेल्पिंग वर्ब को यानी कि बी की रूप में वॉस और वर्ब को लेकर बनाया जाता है। ये भी सेंटेंस है, सो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वेरी जनरस यानी कि बड़े दिल वाला या फिर उदार। इन शेयरिंग यानी कि बांटने में। इट्स फ्रूट्स यानी कि अपने फल। विथ साथ ही। बर्ड्स यानी कि पक्षी। एंड यानी कि और। अदर क्रिएचर्स यानी कि दूसरे जानवर। वन ट्री वॉज वेरी जनरस इन शेयरिंग इट्स फ्रूट्स विथ बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर। एक पेड़ अपने फल पक्षियों और दूसरे जानवरों में बांटने में बहुत उदार था। द अदर ट्री बीइंग ऑफ द अपोजिट नेचर। द अदर ट्री यानी कि दूसरा पेड़, बीइंग ऑफ द अपोजिट नेचर यानी कि विपरीत स्वभाव का था। दूसरा पेड़ विपरीत स्वभाव का था। वॉज वेरी सेल्फिश यानी कि बहुत स्वार्थी। Finally, in a couple of years, the selfish tree lost all its leaves and became thin and weak. Finally, आखिरकार, in a couple of years, कुछ सालों में, the selfish स्वार्थी tree पेड़ lost all its leaves यानी कि अपने सारे पत्ते खो दिए। एंड और बिकेम बन गया। थिन पतला एंड और वीक यानी कि दुबला। फाइनली इन अ कपल ऑफ ईयर्स द सेल्फिश ट्री लॉस्ट ऑल इट्स लीव्स एंड बिकेम थिन एंड वीक। आखिरकार कुछ सालों में स्वार्थी पेड़ अपने सारे पत्ते खो दिए और पतला और दुबला हो गया या फिर बन गया। द अदर ट्री दूसरा पेड़। अनसेल्फिश एज एवर निस्वार्थ हमेशा की तरह। केप्ट ग्रोविंग बढ़ता रहा। एंड और बोर फ्रूट अपलेंटी। बोर फ्रूट अपलेंटी यानी कि फल उगाना और फल उगाता रहा।
By now, the selfish tree had realized that the cause of its plight was its selfishness. By now, अब तक selfish tree स्वार्थी पेड़ had realized समझ गया. had के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. ट्री ये क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब नाउन है. हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स. हाँ, ये क्या है, फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस का. ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है. बाय नाउ द सेल्फिश ट्री हैड रियलाइज्ड, और यहाँ पे जो सेल्फिश है ये क्या है, एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन के विशेषता को बताता है, प्रोनाउन और नाउन के विशेषता को बताता है, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. और ट्री की विशेषता को बता रहा है. ट्री क्या है, सेल्फिश है, मतलब ट्री की ये विशेषता है. ठीक है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. द बाय नाउ द सेल्फिश ट्री हैड रियलाइज्ड दैट, यानी कि अब तक पेड़ समझ गया कि द कॉज यानी कि कारण, ऑफ यानी कि काकी के, इट्स प्लाइट यानी कि उसकी दुर्दशा, वॉस यानी कि था थी थे, और यहाँ पर वॉज आया है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये बी की रूप में है. वॉज और वर ये सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस के लिए आती है. इसलिए ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस है. इट्स सेल्फिशनेस यानी कि उसका स्वार्थ. द कॉज ऑफ इट्स प्लाइट वॉज इट्स सेल्फिशनेस, यानी कि अब तक पेड़ समझ गया कि उसकी दुर्दशा का कारण उसका स्वार्थ है, स्वार्थ था. कारण. इट सून बिकेम अनसेल्फिश, इट सून वह जल्द ही, बिकेम बन गया, अनसेल्फिश निस्वार्थ, वह जल्द ही बन गया अनसेल्फिश यानी कि निस्वार्थ, वो जल्द ही बन गया निस्वार्थ. एंड बिगैन इनवाइटिंग बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स, और आमंत्रित करने लगा पक्षियों को और दूसरे जानवरों को या फिर जंतुओं को. एंड बिगैन इनवाइटिंग बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स विथ अ स्माइल, यानी कि खुशी से या फिर मुस्कुराते हुए. एंड बिगैन इनवाइटिंग बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स विथ अ स्माइल, और दूसरे जानवरों को और पक्षियों को आमंत्रित करने लगा मुस्कुराते हुए. बिफोर लॉन्ग यानी कि कुछ ही समय में, इट ग्रू इन हेल्थ एंड बिकेम बॉन्टिफुल लाइक द अदर ट्री. इट यानी कि वह, ग्रू यानी कि बढ़ गया. ये ग्रो की सेकेंड फॉर्म है ग्रू, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. इन हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य में, एंड और बिकेम यानी कि हो गया या फिर बन गया, बॉन्टीफुल यानी कि फल फूलना, लाइक यानी कि जैसे, अदर ट्री यानी कि दूसरे की तरह, दूसरों के जैसे. बिफोर लॉन्ग it grew in health and became bountiful like the other tree. कुछ ही समय में वह स्वस्थ हो गया और दूसरे पेड़ की तरह फल फूलने लगा. तो अब यहाँ पर देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी. However capable or intelligent one may be, one grows only with others. However capable यानी कि कोई कितना भी योग्य या
इंटेलिजेंट वन में बी, यानी कि बुद्धिमान क्यों ना हो। वन ग्रोस ओनली विथ अदर्स, दूसरों के साथ ही बढ़ता है। कोई कितना भी योग्य या बुद्धिमान क्यों ना हो, वह दूसरों के साथ ही बढ़ता है। अकेले से इंसान से कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी इस दुनिया में क्रिएचर है, वो जीवित है, वो जब बढ़ता है तो दूसरों के साथ ही बढ़ता है, अकेले नहीं बढ़ता। ये इसका मॉरल है। तो चलिए, यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई है। अगर से मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।